हेलो एंड वेलकम डियर स्टूडेंट्स इन वीवी एजुकेशनल सर्विसेज भोपाल। आज का टॉपिक है फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट, जो आपकी यूनिट 4 का सेकंड टॉपिक है। ठीक है, फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट का मतलब होता है आप जहाँ भी क्या कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। ठीक है, आप जहाँ इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वहाँ पर आपको क्या मिल रहा है, एक फिक्स्ड रिटर्न मिलता है। ठीक है, आपने क्या किया, आपने सोचा कि आपको प्रॉपर्टी में क्या करना है, इन्वेस्टमेंट करना है। आपने प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट किया, आपने प्रॉपर्टी खरीदा और क्या हुआ, उसको रेंट पे दे दिया। ठीक है, आपने एक प्रॉपर्टी खरीदा, उसको रेंट पे दे दिया। अब क्या मिलेगा आपको, उसका मंथली एक फिक्स्ड क्या मिलेगी, इनकम मिलेगी। अगर आपने उस प्रॉपर्टी को 15,000, ठीक है, 15,000 मंथली रेंट पे दिया है, मतलब क्या मिलेगा, आपने यहाँ पर इन्वेस्ट किया, आपने ये मकान खरीदा, आपने ये प्रॉपर्टी खरीदी। अब यहाँ पर आपको मंथली 15,000 रेंट के रूप में क्या मिलेगा, फिक्स्ड इनकम मिलेगा। ये क्या होती है, फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट कहलाती है। अब इसमें हम क्या देखेंगे, जो आपका टॉपिक है फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट एक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट का टाइप है। हम जिसमें सबसे फर्स्ट देखेंगे कि फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट क्या है, और फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में उसका टाइप टॉपिक एक है या उसका टाइप में फर्स्ट टाइप है इसका फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट। इसको हम स्टेप बाय स्टेप कवर करेंगे। तो इसमें फर्स्ट हम देखेंगे कि इसका फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट क्या होता है, फिर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट के बाद इसके टाइप में हम पढ़ेंगे फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट। तो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट क्या है, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट आर लीगल कॉन्ट्रैक्ट दैट represent a monetary asset for a one party and a financial liability of equity of for another parties। ठीक है, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट क्या है, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट वे कानूनी वित्तीय अनुबंध होते हैं। मतलब क्या है, ये एक कॉन्ट्रैक्ट होते हैं जो क्या होते हैं, लीगली होते हैं, लीगली होते हैं और फाइनेंशियल होते हैं। मतलब फाइनेंशियल लीगली कॉन्ट्रैक्ट होते हैं जो एक पक्ष के लिए मौद्रिक संपत्ति और दूसरे पक्ष के लिए वित्तीय दायित्व या पूंजी इक्विटी को दर्शाते हैं। इसका मतलब यही है कि जो आपका पैसा है, ठीक है, पैसा इन्वेस्ट या ट्रांसफ़र करने का लीगल मीडियम। अगर आपके पास पैसा है, आपके पास केस है, आप उसकी लिक्विडिटी कर रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं, आप उसको कहीं इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। आपने प्रॉपर्टी खरीदा, आपने शेयर्स खरीदा, आपने उसको जहाँ भी इन्वेस्टमेंट किया, तो क्या हुआ, आपको एक फिक्स्ड क्या मिलता है, उसका प्रॉफिट मिलता है या फिक्स्ड इनकम मिलता है। ठीक है, वही बताया गया है कि फर्स्ट जो पार्टी होती है, फर्स्ट पार्टी जैसे कि एक पक्ष हो गया, मान लो ये दो पार्टी है। ठीक है, ये एक पार्टी है और ये क्या है, ये एक पार्टी है। अब दोनों पार्टी को क्या करना है, इसमें से दोनों पार्टी में से एक पक्ष लिए क्या है, मौद्रिक संपत्ति। ठीक है, मतलब क्या है, ये असेट्स है, और दूसरे पक्ष के लिए क्या है, ये वित्तीय दायित्व है, मतलब लिएबिलिटीज है। ठीक है, इसके पास लिएबिलिटीज है, इसके पास असेट्स है। अब ये क्या करेगा, इसके पास असेट्स है तो ये क्या करेगा, लिएबिलिटी या फिर ये लिएबिलिटीज को क्या करेगा, असेट्स में कन्वर्ट करेगा। ठीक है, मतलब इसका सिंपल सा मतलब है कि आपके पास जो भी असेट्स हैं उनको इन्वेस्टमेंट करना, उसको इन्वेस्ट करना ताकि आपको क्या मिल सके, प्रॉफिट मिल सके। मतलब आपके पास जो भी संपत्ति थी, आपने क्या किया, फर्स्ट पार्टी के पास अगर वो असेट्स है तो सेकंड पार्टी के पास से आपने क्या किया, कुछ खरीद के या वहाँ पर इन्वेस्टमेंट करके कुछ प्रॉफिट कमाया। अब जैसे कि आपने कोई प्रॉपर्टी खरीदा, ठीक है, ठीक है, जैसे कि एक प्रॉपर्टी थी, ठीक है, ये एक प्रॉपर्टी है। अब ये प्रॉपर्टी क्या है, एक पक्ष की है। ठीक है, ये एक पक्ष की क्या है, प्रॉपर्टी है, ये इस पक्ष की प्रॉपर्टी है। अब इसको जो सेकंड पक्ष है, ठीक है, जैसे ये सेकंड पक्ष है, ये क्या करेगा, इसको खरीदेगा। मतलब प्रॉपर्टी इसकी थी, खरीदा इसने, मतलब मौद्रिक संपत्ति किसकी है, एक पक्ष की है, और दूसरा पक्ष क्या है, जो वित्तीय दायित्व या पूंजी जो इसकी इक्विटी है उसको दर्शाता है। मतलब इसके पास वो असेट्स था, उसके पास जो प्रॉपर्टी थी, अगले जो पक्ष था उसने क्या किया, वहाँ पर इन्वेस्टमेंट किया। इसके पास रखा हुआ था, इसके पास क्या है, प्रॉपर्टी, और इसके पास अभी कैश है। अब क्या होगा, इसने इस प्रॉपर्टी को खरीद लिया, अब इसके पास कैश होगा, क्योंकि ये अपनी जो लिक्विडिटी है या इसके पास जो कैश रखा हुआ है, इस प्रॉपर्टी को खरीद के वो पैसा किसको देगा, इस इंसान को देगा। मतलब
हर थोड़ा व्यक्ति या हर थोड़ा जो भी पक्ष है, जो उसके पास जो भी असेट्स है, उसको ऐसी जगह लगाता है जहां उसको क्या मिल सके, प्रॉफिट मिल सके। ठीक है, अब इसमें हम देखेंगे टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, जिसमें फर्स्ट है फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट, जो आपके टॉपिक का नाम है, और इसमें सेकंड टाइप है इसका ऑनरशिप इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, दो टाइप है, फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट और सेकंड ऑनरशिप इंस्ट्रूमेंट। फर्स्ट हम देखेंगे कि फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट क्या है। फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट आर फाइनेंशियल सिक्योरिटी दैट प्रोवाइड fixed and regular return to investor and repay the principal's amount of at maturity। फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट वे वित्तीय साधन होते हैं या फाइनेंशियल सिक्योरिटीज होती है जिनमें निवेशक मतलब इन्वेस्टर, ठीक है, इन्वेस्टर को निश्चित समय पर, ठीक है, एक फिक्स्ड टाइम होता है, निश्चित टाइम, ठीक है, पर फिक्स्ड आय या ब्याज प्राप्त होता है और मैच्योरिटी पर मूलधन वापस मिलता है। ठीक है, फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट क्या है? तो फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट वे वित्तीय साधन या वे फाइनेंशियल सिक्योरिटीज है जो क्या करती है, निवेशक को मतलब जिन्हें इस इंसान ने इन्वेस्ट किया है। ठीक है, मान लो ये एक व्यक्ति है, इसने क्या किया है, इन्वेस्टमेंट किया है, तो ये व्यक्ति क्या कहलाएगा, इन्वेस्टर कहलाएगा, क्योंकि इसने क्या किया, इन्वेस्ट किया है। तो निवेशक को, इस व्यक्ति को क्या मिलेगा, निश्चित समय पर एक फिक्स टाइम पर, मान लो इसने इन्वेस्ट किया है 6 मंथ के लिए, ठीक है, 6 मंथ के लिए इन्वेस्ट किया है, तो एक फिक्स टाइम में फिक्स्ड आय या ब्याज, ठीक है, इसकी जो इनकम हुई या फिर बोल सकते हैं उसको जो ब्याज मिला वो प्राप्त होगा। और जब उसकी जो उसने इन्वेस्टमेंट किया है वो मैच्योरिटी उसको मिलती, मतलब जब उसमें परिपक्वता आती है उसका क्या होगा, उसका मूलधन वापस मिलेगा। इसका सिंपल सा मतलब ये है, फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट क्या है, एक वित्तीय साधन है या फाइनेंशियल सिक्योरिटीज है जिसमें इन्वेस्टर्स मतलब जिस व्यक्ति ने इन्वेस्टमेंट किया है उसको एक फिक्स टाइम के अंदर क्या मिलता है, उसकी जो आय है या उसका जो ब्याज है, मान लो इसने क्या किया, 5,000 इन्वेस्टमेंट किया है, 5,000 पे जितना भी ब्याज बनता है, जितना भी आय, उसको जितना प्रॉफिट मिलता है वो क्या मिलेगा। अगर 6 मंथ के लिए उसने उसमें क्या किया, इन्वेस्ट किया है, तो उसको 6 मंथ बाद 5,000 पे जो भी आय या जो भी प्रॉफिट उसका बना है, जो भी ब्याज उसका बना है वो मिलेगा। और जब इसकी मतलब इन्वेस्टमेंट जो उसने इन्वेस्टमेंट किया है वो उसको मैच्योरिटी मिलती है, तब उसका जो मूलधन होता है, मतलब जितना उसने इन्वेस्ट किया था उसका मूलधन जो 5,000 है वो भी उसको क्या होता है, रिटर्न होता है। मतलब इसका मतलब है जहाँ पर आपने इन्वेस्ट किया है आपको क्या मिलता है, उसका एक फिक्स्ड रिटर्न मिलता है। ठीक है, अब हम देखेंगे फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट्स कौन कौन से होते हैं या उसके एग्जाम्पल कौन कौन से हैं। इसमें फर्स्ट है बॉन्ड्स। अ बॉन्ड्स इज अ फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट इन विच द इन्वेस्टर lends money to the issuer and receives fixed interest at regular interval and principal amount that maturity। ठीक है, तो बॉन्ड क्या है, बॉन्ड एक स्थिर आय साधन मतलब फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट है जिनमें निवेशक जारीकर्ता को, मतलब जो इन्वेस्टर्स है, जो व्यक्ति क्या कर रहा है उसमें इन्वेस्ट कर रहा है, ठीक है, वो निवेशक कहलाएगा, वो इन्वेस्टर कहलाएगा। इसमें क्या होता है, वो इन्वेस्टर जारी करता मतलब क्या कर रहा है, जो बॉन्ड्स जारी कर रहा है, ठीक है, जैसे अगर गवर्नमेंट बॉन्ड जारी कर रही है या फिर कोई कंपनी बॉन्ड जारी कर रही है, ठीक है, जो भी जारी कर रहा है तो जारीकर्ता को क्या करता है, धन उधार देता है। ठीक है, जैसे ये एक व्यक्ति हो गया, ये क्या कहलाएगा, इन्वेस्टर कहलाएगा। ये इन्वेस्टर क्या करता है, ये इन्वेस्टर जारी करता मतलब अदर यहाँ पर कोई व्यक्ति है जो क्या कर रहा है, बॉन्ड्स जारी कर रहा है, ठीक है, इस जारीकर्ता को क्या करेगा, धन उधार देता है, मतलब जो इन्वेस्टर है इस जारीकर्ता को धन उधार देगा और बदले में उसे निश्चित ब्याज नियमित अंतराल पर तथा परिपक्वता पर मूलधन प्राप्त होता है। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट में क्या होता है, उस जो भी इन्वेस्टर होता है उसको क्या किया जाता है, एक फिक्स्ड टाइम पर उसका जो भी प्रॉफिट बन रहा है या जो भी उसकी आय निकल रही है उस
इन्वेस्टमेंट से वो क्या मिलता है उसको 6 मंथ या फिर जैसे कि आपका जो भी टाइम ड्यूरेशन है, आपकी जो भी फिक्स्ड टाइम ड्यूरेशन थी उस पर क्या मिलेगा, उसको उसका जो भी प्रॉफिट है वो मिल जाता है। उसमें यही बताया गया है कि बॉन्ड क्या है, बॉन्ड एक फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट है जिसमें इन्वेस्टर क्या करता है, जारीकर्ता को, मतलब जो भी बॉन्ड्स जारी कर रहा है, जो कंपनी कर रही है या फिर कोई गवर्नमेंट कर रही है, कोई भी, ठीक है, कोई भी जो बॉन्ड जारी कर रहा है उसको क्या करता है, धन उधार देता है, मतलब पैसा उधार देता है और बदले में क्या करता है, उसे निश्चित समय पर या निश्चित समय और निश्चित ब्याज, मतलब जो भी इंटरेस्ट रेट वो लगा रहा है, ठीक है, जो भी इंटरेस्ट रेट पर वो क्या कर रहा है, उसके इन्वेस्टर को या फिर उसके पैसे को इन्वेस्टमेंट करवा रहा है, ठीक है, उस ब्याज पर और निश्चित टाइम पर क्या करता है, उसको मूलधन देता है या फिर जो भी ब्याज बन रहा है उसको एक फिक्स टाइम में रिटर्न करता है, ठीक है। फिर सेकंड है डिबेंचर्स। अ डिबेंचर इज अ फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट इशू बाय अ कंपनी टू राइज लॉन्ग टर्म फंड्स विच पे फिक्स्ड इंटरेस्ट टू इन्वेस्टर्स। डिबेंचर क्या है, डिबेंचर एक फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट है जिसमें कंपनियां दीर्घकालीन धन जुटाने के लिए जारी करती है जिस पर निवेशक को निश्चित ब्याज मिलता है। अब इसमें क्या हो रहा है, जैसे एग्जांपल समझिए, टाटा कंपनी द्वारा क्या किया गया, एक डिबेंचर जारी किया गया, ठीक है। अब क्या है, एक प्राइवेट कंपनी है या एक गवर्नमेंट कंपनी, जो भी कंपनी है, पर ये क्या है, खुद की है, ठीक है, ये खुद की है, इसने क्या किया, डिबेंचर जारी किया। इस डिबेंचर की क्या था, इसका ब्याज क्या था, 8%। मतलब अगर कोई भी इन्वेस्टर इसमें अपना पैसा या इस कंपनी का डिबेंचर खरीदता है तो उस पर उसको क्या मिलेगा, 8% ब्याज मिलेगा, ठीक है। इसमें क्या होता है, एक जो इन्वेस्टर है वो इस कंपनी का डिबेंचर खरीदेगा और उसको उस ब्याज पर या उस इन्वेस्टमेंट पर 8% क्या मिलेगा, ब्याज मिलेगा। मतलब उसने जितना भी इन्वेस्टमेंट किया है उसको क्या मिलेगा, एक फिक्स्ड ब्याज मिलता है और उस ब्याज को जब वो मैच्योर हो जाता है उसका डिबेंचर, उसके बाद क्या मिलेगा, एक निश्चित समय अंतराल में उसका पूरा ब्याज जितना बन रहा है वो भी रिटर्न होता है और जब उसकी जो भी इन्वेस्टमेंट किया था उसने, वो जब मैच्योर हो जाता है तो उसका जो भी मूलधन रहता है वो भी क्या कर दिया जाता है, रिटर्न कर दिया जाता है, ठीक है। तो फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट कौन कौन से थे, बॉन्ड्स था, डिबेंचर था, फिर थर्ड है इसमें फिक्स्ड डिपॉजिट, मतलब एफडीएस। A fixed deposit is a fixed income instrument offered by a bank in which a lump sum is deposited for a fixed period at a fixed rate of interest. Fixed deposit एक स्थिर आय साधन है जिसमें बैंक एक निश्चित अवधि के लिए धन जमा किया जाता है और उस समय पर निश्चित ब्याज मिलती है, ठीक है। इसमें क्या हो रहा है, इसमें बैंक वर्ड का यूज़ हो रहा है। जैसे कि बॉन्ड्स, डिबेंचर क्या कर रही थी, कंपनी जारी कर रही थी, ठीक है, वो अपने से क्या करती है, पैसा जुटाती है, लोगों से पैसा लेती है और क्या करती है, एक लिखित रूप में प्रॉमिस कार्ड देती है जिसमें लिखा होता है कि उनका जो पैसा है वो अच्छे इंटरेस्ट रेट के साथ प्रॉफिट कमाएगा और उनको रिटर्न कर दिया जाएगा। अब क्या है, एफडीएस मतलब फिक्स डिपॉजिट कौन करता है, एक बैंक करती है जो क्या करेगी, एक निश्चित अवधि के लिए धन जमा करती है और एक निश्चित अवधि में ही उस व्यक्ति को जिसने वहाँ पर इन्वेस्टमेंट किया था उसको रिटर्न कर देती है। जैसे कि एसबीआई बैंक, ठीक है, एसबीआई बैंक की 3 साल की एफडी जिन पर उसको कितना परसेंट ब्याज मिलता है, 6.5% ब्याज मिलता है। अगर किसी इन्वेस्टर ने एसबीआई बैंक में एफडी करवाया है तो उसको क्या मिलेगा, उसको 6.5% के हिसाब से ब्याज मिलेगा। फिर ट्रेजरी बिल, जो ट्रेजरी बिल है वो भी क्या है, एक फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट है जो क्या करता है, गवर्नमेंट टू मीट शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल नीड्स। ये क्या है, अल्पकालीन वित्तीय आवश्यकता को पूरा किया जाने के लिए जारी किए जाने वाला अल्पकालीन स्थिर आय साधन है या फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट है। ट्रेजरी बिल कौन मतलब स्टार्ट करती है, कौन जारी करती है, गवर्नमेंट जारी करती है, ठीक है। मतलब गवर्नमेंट के द्वारा जारी किया जाने वाला अल्पकालीन या शॉर्ट टर्म जो क्या करता है, किसी भी इन्वेस्टर की आवश्यकता को पूरी करने के लिए जारी किया जाता है, ठीक है। जैसे कि जो ट्रेजरी बिल है वो
3 से 4 महीने के लिए, या हो सकता है 3 महीने के लिए, हद से हो गया तो 4 महीने के लिए। इतने शॉर्ट टर्म के लिए क्या किया जाता है, गवर्नमेंट के द्वारा जारी किया जाता है। फिर है सर्टिफिकेट्स ऑफ डिपॉजिट, जिसे CDS कहा जाता है। तो सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट क्या है, बैंक द्वारा जारी किए जाने वाला स्थिर आय साधन है जिसमें निश्चित समय अवधि के लिए निश्चित ब्याज मिलता है। ठीक है, तो जो FDS है, CDS है, ये दोनों चीज़ें क्या होती है, ये दोनों चीज़ें गवर्नमेंट बैंक के द्वारा क्या किया जाता है, जारी किया जाता है। बॉन्ड्स और डिबेंचर कंपनी द्वारा जारी किया जाता है। ठीक है, उसके बाद जो हमने FDS CDS देखा, ये किसके द्वारा, बैंक के द्वारा जारी किया जाता है। फिर 6 है पब्लिक प्रोविडेंट फंड, PPF, प्रोविडेंट फंड, इसमें पब्लिक शब्द क्या हुआ, ऐड हुआ है। जैसे मैंने आपको PF पढ़ाया था, इसमें पब्लिक वर्ड ऐड हो रहा है। तो PF क्या है, PPF क्या है, PPF इज अ लॉन्ग टर्म फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट इन्वेस्टमेंट स्कीम बैक्ड बाय द गवर्नमेंट दैट ऑफर फिक्स्ड रिटर्न एंड टैक्स बेनिफिट। PPF मतलब पब्लिक प्रोविडेंट फंड क्या है, सरकार द्वारा, मतलब क्या है, इसको गवर्नमेंट जारी करती है। जैसे कि हमने CDS देखा, FDS देखा, उसको कौन जारी कर रहा है, बैंक जारी कर रही है। वैसे ही पब्लिक प्रोविडेंट फंड है, उसको क्या कौन जारी करती है, गवर्नमेंट जारी करती है। तो सरकार द्वारा स्थगित या समर्पित दीर्घकालीन स्थिर आय निवेश योजना है जिसमें निश्चित प्रतिफल और कर लाभ मिलता है। इसमें मतलब जो टैक्स की प्लानिंग होती है, ठीक है, जैसे टैक्स का जो भी प्रॉफिट होता है वो भी मिलता है, और निश्चित प्रतिफल मतलब जो निश्चित एक क्या होता है, रिटर्न होता है। मान लो अगर उसने 5,000 इन्वेस्टमेंट किया तो पहले ही पता होता है कि उसको फिक्स्ड कितना रिटर्न मिलने वाला है। ठीक है, ये कौन जारी करता है, गवर्नमेंट जारी करती है। ये लॉन्ग टर्म होता है, जैसे कि 10 साल, 15 साल, या अत्यधिक टाइम मतलब 20 साल इनके लिए होता है। ठीक है, फिर ओनरशिप इंस्ट्रूमेंट, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट के दो टाइप्स थे, फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट और सेकंड है ओनरशिप इंस्ट्रूमेंट। अब देखते हैं कि ओनरशिप इंस्ट्रूमेंट क्या होता है। ठीक है, जिसकी फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट थे उसे कोई भी मतलब गवर्नमेंट कंपनी या उसके निजी हिस्से वाली जो भी ओनरशिप है वो नहीं कर रही थी, उसमें गवर्नमेंट थी। ठीक है, अगर बैंक थी तो वो भी क्या थी, पब्लिक सेक्टर बैंक थी। मतलब ये क्या था, पूरे गवर्नमेंट का काम था। अब देखेंगे हम ऑनरशिप। अब इसमें हम देखते हैं कौन सी कंपनियां होती है, प्राइवेट कंपनियां होती है या फिर कोई निजी निवेशक होते हैं। ऑनरशिप इंस्ट्रूमेंट आर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट दैट रिप्रेजेंट ऑनरशिप इन अ कंपनी दैट गिव द इन्वेस्टर अ शेयर इन प्रॉफिट एंड कंट्रोल। ऑनरशिप इंस्ट्रूमेंट वे वित्तीय साधन है जो कंपनी में स्वामित्व मतलब मालकीना हक को दर्शाते हैं और निवेशक को लाभ और नियंत्रण में भागीदारी प्रदान करते हैं। ठीक है, अब ये क्या है, जो ऑनरशिप इंस्ट्रूमेंट है इसमें क्या होता है, जो कंपनी होती है उसका कुछ हिस्सा होता है। मतलब अगर कोई कंपनी क्या कर रही है, बॉन्ड्स, डिबेंचर या शेयर्स जारी कर रही है, उसमें उसका कुछ परसेंट, जैसे निवेशक जो भी उसमें इन्वेस्ट करना चाहता है उसका कुछ परसेंट किसको जाता है, कंपनी को जाता है। अब इसके टाइप्स देखते हैं हम, टाइप्स ऑफ ओनरशिप इंस्ट्रूमेंट। इसमें फर्स्ट है इक्विटी शेयर। इक्विटी शेयर आर ओनरशिप इंस्ट्रूमेंट दैट रिप्रेजेंट परमानेंट कैपिटल ऑफ अ कंपनी एंड गिव शेयर होल्डर वोटिंग राइट्स एंड शेयर इन प्रॉफिट्स। इक्विटी शेयर वे स्वामित्व साधन है जो कंपनी की स्थायी पूंजी का प्रतिनिधित्व करते हैं और शेयर धारकों को मतदान अधिकार तथा लाभ में भागीदारी प्रदान करते हैं। इक्विटी शेयर क्या है, इक्विटी शेयर वे ऑनरशिप, ठीक है, ऑनरशिप इंस्ट्रूमेंट है जो कंपनी की स्थायी पूंजी मतलब उसकी जो भी स्टेबल कैपिटल होती है किसी भी कंपनी का, उसका प्रतिनिधित्व करती है, और शेयर धारक मतलब जो भी उसके पॉलिसी होल्डर होते हैं, मतलब उस कंपनी से जिसने भी शेयर से लिया है, ठीक है, वो जो जिसने भी शेयर लिया है वो शेयर धारक को मतलब शेयर होल्डर्स को क्या करता है, मतदान अधिकार तथा लाभ में भागीदारी प्रदान करता है। ठीक है, इसका फिर सेकेंड टाइप है प्रीफरेंस शेयर्स। प्रीफरेंस शेयर आर ओनरशिप इंस्ट्रूमेंट दैट गिव शेयर होल्डर प्रीफरेंस इन पेमेंट ऑफ डिविडेंड एंड रीपेमेंट ऑफ कैपिटल ओवर इक्विटी शेयर होल्डर्स। प्रीफरेंस शेयर वे स्वामित्व साधन है या फिर बोल सकते हैं ओनरशिप इंस्ट्रूमेंट है जिनमें शेयर धारकों को लाभांश के भुगतान और पूंजी की वापसी में इक्विटी शेयर धारकों से प्राथमिकता दी जाती है।
ठीक है। प्रेफरेंस शेयर में क्या कहा गया है कि जो भी, जैसे कि जो इक्विटी के शेयर धारक के थे, ठीक है, जो इक्विटी के शेयर धारक थे उससे ज़्यादा प्राथमिकता किसको दी जाती है, प्रेफरेंस शेयर धारक को या प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को दी जाती है, ठीक है। इसमें भी क्या होता है, इसमें भी उसका जो प्रॉफिट है, जितना प्रॉफिट उसका बन रहा है उसको क्या किया जाता है, भुगतान किया जाता है, और उसकी जो भी कैपिटल है उसको क्या किया जाता है, रिटर्न किया जाता है। और इन दोनों चीज़ों में क्या होता है, जो भी इक्विटी शेयर धारक या इक्विटी पॉलिसी होल्डर या बहुत से शेयर होल्डर्स होते हैं उसको क्या किया जाता है, उसको कम प्रेफरेंस मिलती है, और सबसे अधिक प्रेफरेंस किसको मिलती है, प्राथमिकता किसको मिलती है, जो प्रेफरेंस शेयर धारक होते हैं, जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स होते हैं उनको ज़्यादा प्राथमिकता दी जाती है। ये था आपका ऑनरशिप इंस्ट्रूमेंट, और ऑनरशिप इंस्ट्रूमेंट के 2 टाइप्स, ठीक है। ये था फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट, उसके टाइप्स, जो किसके टाइप्स में आते हैं, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में। आपके टॉपिक का नाम फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट था, बट ये देखो इसको मैंने आपको पहले से बताया कि किसके अंदर आता है और इसमें कौन कौन सी चीज़ें होती है, ठीक है। तो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट के 2 टाइप्स, फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट, उसके एग्जांपल मैंने आपको बताई जैसे कि बॉन्ड्स, डिबेंचर, ठीक है, एफडीएस, सीडीएस, ये सारी चीज़ें आपको बताया। उसके बाद फिर सेकंड था ऑनरशिप इंस्ट्रूमेंट, उसके 2 टाइप्स थे, इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर। आई होप आपको आज का टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच।